Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Rolle's theorem. Rolle's theorem states that let f be a function that satisfied the following three hypotheses. यानी हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड करेगा, तो देन हमारे पास जो है उसका रोल्स थ्योरम का रिजल्ट प्रूफ होगा। तो इसमें पहली कंडीशन है कि जो फंक्शन हमारे पास f होगा वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a टू b में, यानी कोई भी इंटरवल आपके पास है वो क्लोज्ड है, उस इंटरवल a टू b में हमारे पास वो कंटिन्यूस हो। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि वो फंक्शन जो है जो कंटिन्यूस है उस इंटरवल के ऊपर, क्लोज के ऊपर, तो हमारे पास वही फंक्शन जो है उसी ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यानी एंड पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। कोई भी फंक्शन जो है वो हमेशा ओपन इंटरवल के ऊपर ही डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि एंड पॉइंट्स पर हमारे पास डिफरेंट टेंजेंट्स जो हैं वो ड्रा हो सकती हैं, तो इस वजह से वो एंड पॉइंट्स पर कभी भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसलिए हमेशा ओपन इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास ये है कि एंड पॉइंट्स के ऊपर उसकी जो फंक्शन वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होनी चाहिए। अगर ये फंक्शन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है, यानी कंटिन्यूस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज जो हैं वो भी बराबर हों, तो देन देयर इज़ ए नंबर सी इन ए टू बी, यानी उस ओपन इंटरवल में हमारे पास एक नंबर लाई करेगा सी, यानी ना ए होगा ना वो बी होगा, दरमियान में लाई करेगा। उस नंबर पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो इस थ्योरम को हम क्या कहते हैं? रोल्स थ्योरम। तो इसके लिए देखें, हमने इस थ्योरम को प्रूफ करने से पहले हम ये कुछ केसेस डिस्कस कर लेते हैं। देखें, ये हमारे पास ए बी सी और डी, मतलब हमारे पास चार डायग्राम बनती हैं। यानी पहली ये है, क्योंकि हमने देखें इसमें हमने फंक्शन जो लेना है वो डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए और कंटिन्यूस भी होना चाहिए, लेकिन तीसरी कंडीशन तो इसमें मस्ट है कि उस पर एंड पॉइंट्स पर फंक्शन वैल्यू जो है वो बराबर हो। तो पहली डायग्राम में देखें, हमारे पास ए इंटरवल है और ये बी इंटरवल है, और ए पर फंक्शन वैल्यू और बी पर फंक्शन वैल्यू, यानी दोनों की हाइट देखें सेम है। तो हमने दरमियान में दो पॉइंट लिए हैं C1 और C2, तो उनकी वैल्यूज़ भी हमने बराबर ली, यानी कांस्टेंट फंक्शन लिए, यानी हमने स्ट्रेट लाइन ले ली। दूसरा हमने बी पार्ट जो लिया है, तो उसमें हमने देखें ए पर फंक्शन वैल्यू और बी पर फंक्शन वैल्यू, ये तो हमने बराबर ही लेनी है, लेकिन हमने स्ट्रेट लाइन ले ली, हमने कोई कर्व ले ली है इस टाइप की। तो इसमें देखें दरमियान में एक पॉइंट सी ले लिया जिस पर टेंजेंट ड्रा हुई है, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल। तीसरा केस हमने लिया है, ए पर फंक्शन वैल्यू और बी पर फंक्शन वैल्यू तो बराबर ही लेंगे, लेकिन C1 और C2 जो दो पॉइंट्स लिए हैं, इस C1 की फंक्शन वैल्यू जो है वो ज़्यादा है और C2 की फंक्शन वैल्यू कम है। दोनों की जो टेंजेंट्स हैं वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसी तरीके से चौथा डी के हमारे पास केस है, ए पर और बी पर फंक्शन वैल्यू बराबर है और सी पर हमने एक पॉइंट ले लिया जो यानी मिनिमम वैल्यू है, और इसमें सी पर मैक्सिमम लिया, इसमें मिनिमम ले लिया, और इसमें दोनों लिए हैं और इसमें हमने सारी वैल्यूज़ बराबर ली हैं। तो ये चार केसेस हमने ग्राफिकली देखे। तो इसके प्रूफ के लिए हम केस बनाते हैं। हम पहला केस कंसीडर करते हैं कि अगर फंक्शन आपके पास कांस्टेंट है, यानी जे देखें, अगर डायग्राम ए में देखें, फिगर ए में देखें, तो आपके पास फंक्शन जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट का मतलब है कि हमारे पास जो मर्जी एक्स रख लें उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, तो उसको हमने के का नाम दे दिया। तो अगर फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब उसका पहला डेरिवेटिव जीरो होगा, एफ प्राइम एक्स जीरो होगा। तो सो द नंबर सी कैन बी टेकन ऑन एनी नंबर, तो आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर ले लें जिसको हमने सी का नाम दे दिया, तो इसलिए एफ प्राइम सी जो है वो भी ज़ीरो होगा। तो थ्योरम केस नंबर 1 में जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। अब हम केस नंबर 2 कंसीडर करते हैं। अब इसमें हम कहते हैं कि आपके पास एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन एफ ए है, यानी ए जो है आपके पास एफ ए का मतलब है एफ ए और एफ बी बराबर है ना हमारे पास यानी एंड पॉइंट्स पर जो फंक्शन वैल्यूज़ हैं वो ले ली, और एफ एक्स हमने जो लिया वो उससे बड़ी वैल्यूज़ ली है, यानी जो आपके पास जितने भी डोमेन में हमारे पास ए और बी में इंटरवल है उसमें जितने भी एक्स हमारे पास हैं, सम एक्स, उस पर जो फंक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी? एफ ए से बड़ी होगी। यानी आप डायग्राम 1 बी देख लें, फिगर 1 बी देख लें, इसमें एफ एक्स जो है वो एफ ए से बड़ा है, यानी सी देख लें। और उसके बाद सी में देख लें, इसमें भी आपके पास जो सी है C1 है, यानी जो ए है, यानी C1 देख लें या C2 देख लें, आपके पास C1 पर फंक्शन वैल्यू जो है वो क्या है?
बड़ी है एफ ऑफ ए से, क्योंकि हम फॉर सम के लिए देखना, लेकिन सी टू जो है वो सेटिस्फाइड नहीं करता, लेकिन सी वन तो कर रहा है, तो इसलिए हमने लिखा यहाँ फॉर सम एक्स इन ए टू बी। तो बाय एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, तो विच वी कैन अप्लाई बाय द हाइपोथेसिस वन, क्योंकि हमारे पास है उसमें क्या है कि कोई भी फंक्शन अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कंटेन कर रहा है किसी इंटरवल के ऊपर, तो इट मीन्स क्या होता है हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज थ्योरम के अंदर, कि कोई भी अगर कोई फंक्शन किसी भी क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर मैक्सिमम कंटिन्यूस है, तो इट मीन्स कि उसकी उस इंटरवल के ऊपर कोई ना कोई मैक्सिमम वैल्यू और कोई ना कोई मिनिमम वैल्यू जो होगी वो लाजमी होगी। तो यहाँ से हमें पता लगा कि एफ हैज़ मैक्सिमम वैल्यू समवेयर इन इंटरवल। सिंस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर है, ये हमारे पास एंड पॉइंट्स बराबर हैं, तो इट मस्ट अटेन दिस मैक्सिमम वैल्यू एट द नंबर सी। इसका मतलब है क्योंकि ये एंड पॉइंट्स पर बराबर हैं और हमने यहाँ लिया एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए से बड़ा है, तो एफ ऑफ ए से बड़ा है, तो इसका मतलब है एफ ऑफ ए के अलावा ही कोई नंबर होगा, यानी ए के अलावा कोई नंबर होगा जिसको हमने सी का नाम दिया है और वो सी ओपन इंटरवल में लाई कर रहा है, तो इस सी के ऊपर ही उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो अटेन हो सकती है। तो देन एफ हैज़ अ लोकल मैक्सिमम एट सी एंड बाय द हाइपोथेसिस टू एफ इज़ डिफरेंशिएबल एट सी, तो देयर फॉर उसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर और जीरो के बराबर हो जाएगा। कौन से थ्योरम है, फरमैट्स थ्योरम, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि जब कोई फंक्शन किसी भी नंबर के ऊपर लोकल मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है तो हमारे पास उसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या होता है, उस नंबर पर क्या होता है, वो जीरो होता है। तो ये भी हमारे पास बाय यूजिंग फरमैट्स थ्योरम रोल थ्योरम प्रूफ हो गया। देन हम थर्ड केस करते हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ ए से छोटा हो, यानी फॉर सम एक्स इन इंटरवल, यानी वन सी एंड वन डी देखें। अब वन सी में देखें अगर आप, तो इसमें सी टू ऐसा पॉइंट है हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यूज़ कंटेन कर रही है, और डी में देख लें तो इसमें भी हमारे पास जितने भी फंक्शन वैल्यूज़ हैं उसमें एफ सी जो है वो छोटा है, इसलिए यहाँ हमने केस कंसीडर किया है कि जो एफ एक्स जो है वो लेस देन एफ ए है, यानी एफ ऑफ ए जो है वो सबसे बड़ा है। तो बाय द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, इसमें एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम के मुताबिक यानी वही थ्योरम यहाँ अप्लाई होगा कि कोई भी फंक्शन जो है एफ जो है अगर वो कंटिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो उसकी फंक्शन की जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लाजमी कंटेन होगी। तो देयर फॉर एफ हैज़ ए मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल ए टू बी। तो एंड सिंस एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है ये दोनों बराबर हैं, तो देन इट अटेन्स दिस मिनिमम वैल्यू एट नंबर सी, तो इस सी के ऊपर उसकी मिनिमम वैल्यू लाई करेगी, क्योंकि यहाँ एफ ऑफ एक्स जो है वो सबसे छोटा है एफ ऑफ ए से, यानी एफ एक्स सबसे छोटा है इसलिए हमारे पास उसकी मिनिमम वैल्यू लाई करेगी। यहाँ एफ एक्स जो है वो ग्रेटर था इसलिए उसकी जो है वो मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रही थी। तो अगर मिनिमम वैल्यू लाई करती है, हमने पीछे फरमैट्स थ्योरम पढ़ा है कि उसमें अगर कोई फंक्शन जो है किसी नंबर के ऊपर अगर मिनिमम वैल्यू अटेन करता है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। तो हमारे पास तीनों केसेस में हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप ये बता सकते हैं कि किसी भी इक्वेशन का अगर आपने किसी भी इंटरवल के अंदर अगर आपने रूट चेक करना है कि इसका कम से कम एक रूट लाई कर रहा है इस इंटरवल में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है रोल्स थ्योरम की। तो जैसा कि ये एग्जांपल है देखें 2 में, प्रूव दैट इक्वेशन हैज़ एग्जैक्टली वन रियल रूट, यानी इसका कम से कम एक रियल रूट लाजमी होना चाहिए। तो ये देखें ये पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो पोलिनोमियल इक्वेशन कंटिन्यूस भी होती है, डिफरेंशिएबल भी होती है, तो कंटिन्यूस भी होती है और डिफरेंशिएबल भी होती है। तो अगर इसका मतलब है वो कंडीशन तो इसकी सेटिस्फाइड हो गई। फर्स्ट वो यूज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम टू शो डैट रूट एग्जिट्स, उसके लिए ज़ाहिर बात है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से भी हम इसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास हमने देखें ज़ीरो पुट किया तो -1 आ गया, और एफ वन पुट किया तो आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से पता लगा कि डिफरेंट साइन आ गए, इसलिए ज़ीरो और वन के दरमियान इसका कम से कम एक रूट तो लाजमी लाई करेगा। तो इस तरीके से भी हम इसको चेक कर सकते हैं और रोल्स थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।